इस समय हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था। तहसील पंचारी का ये इलाका है। 3 बालू एक साथ देखे गए थे। गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ के लोग भी लगातार सर्च कर रहे हैं। जंगली जानवरों को जंगल की तरफ भगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्थानीय सरपंच यहाँ मौजूद है, कुलदीप जी स्वागत है आपका। ये बताएं कि वाइल्ड लाइफ विभाग जो है वो किस तरह से कार्य कर रहा है। जो वीडियो वायरल हुई थी, हम ग्राउंड लेवल पे पहुंचे, किस तरह की वो वीडियो थी? जी नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, सरपंच पंचायत चुलना पंचायत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज हम खड़े हैं अपनी पंचायत चुलना के जनौरी गांव में, जो हमारा छोटा सा गांव है, वहां पे खड़े हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे, जो कल 3 सामने देखे गए हैं, वीडियो में नहीं है, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अभी संडे की पिछले जो संडे हुआ उसकी बात करें, सांकई के पास रहायशी इलाके में, तो वहाँ पे जो घर के पास 3 बालू बैठे हुए थे, वहाँ से हमने उनको भगाया, अपनी आंखों से देखा। और उसके 2 दिन के बाद जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के DFO जम्मू कंजर्वेटर साहब, रेंजर साहब जहाँ पे आए, तो हमारी तरफ से जो PRI की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाने की एक मांग उठाई गई। उन्होंने माना उसको कंट्रोल रूम स्थापित किया जहाँ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कंट्रोल रूम बनाने से ये जानवर काबू में नहीं आएंगे। उसके बाद कल का रिजल्ट, कल जो वाइल्ड लाइफ टीम जहाँ पे मौके पे थी, बालू सामने दिखते हैं। 2 घंटे जहाँ पे बालू एक झाड़ियों के बीच में छिपे रहते हैं, लेकिन सॉरी, जो है वाइल्ड लाइफ टीम है कुछ नहीं कर पाई। आज अगर चुलना की बात करें, पंचारी की बात करें, जहाँ से उनको भगाया, कल जहाँ से भगा दिया, मोंगरी ब्लॉक जो सामने पड़ रहा, सामने दिखाई दे रहा, नाले के पार मोंगरी है, वो भी तो हमारे लोग ही हैं। कल वहाँ पे अटैक करेगा तभी दर्द हमें ही होगा। पिछले संडे की बात करें, सांकरी में जहाँ पे देखे तो वहाँ से उनको भगाया, कुलटैर पंचायत साथ में पड़ती है, वहाँ चले गए। दूसरे दिन वहाँ से वापस लोगों ने भगाया होगा। ये तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि जहाँ से भगाएंगे दूसरे के पंचायत में चले जाएंगे, वहाँ से भगाएंगे दूसरे में। इसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं कर रहा डिपार्टमेंट। कुलदीप जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि कुल मिला के अब दिसंबर का महीना है, इस साल में कितने मामले तहसील पंचारी में सामने आए हैं जिन लोगों पे बालू ने अटैक किया? अभी अगर 1 महीने 1.5 महीने की बात करें, अगर लंबा देखेंगे 1 साल का, तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। 1-1.5 महीने की बात करें, 4 अटैक हो चुके हैं सिर्फ मीर पंचायत में। 2 अटैक हुए हैं सांकरी, जो अटैक हुए हैं वहाँ पे जो 2 लोग लेडीज थी, वो उनकी ज़मीन में, जंगल में नहीं गई थी, अपने ही प्राइवेट लैंड में, वहाँ पे अटैक हुए हैं। उसके बाद तीसरा अटैक जो अभी 1 हफ्ता पहले हुआ है, वो भी प्राइवेट लैंड में हुआ है। वो लेडीज़ कहीं घर में किसी के अफसोस करने गई थी, डेथ हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, तो वहाँ पे रोड है, रोड पे चल रही थी प्राइवेट लैंड में, वहाँ पे अटैक हुआ। और जो चौथा अटैक हुआ था वो भी गियून मोड़, वो भी रहायशी इलाके में हुआ था। उसके साथ जो पिछले साल अटैक हुआ था, जहाँ कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो नीचे ज़मीन दिख रही है, जो सामने वाला जो मोहल्ला है नीचे, वहाँ पे अटैक हुआ था। जो गोविंद राम जी हैं, जिनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, आंखें वगैरह भी निकाल दी थी, वो हम उनका थैंक्स करते हैं आर्मी हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर का, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया। आज वो चल फिर सकते हैं। 1-1.5 महीने के बीच 4 अटैक हुए हैं। वो जो बालू है बार बार इंसानों में अटैक कर रहा है, वो मैन हीटर बन चुका है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार हम बोल चुके हैं। और जो अभी 4 दिन पहले जो कंजर्वेटर साहब आए थे, उनसे भी हमने यही मांग उठाई थी कि जो मैन हीटर है उसको शूट करने का आर्डर दिया जाए, परमिशन दी जाए, ताकि और किसी पे हमला ना करे। मुझे ये इनका समय नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेशन की किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में किसी और पे, जैसे कल 3 देखे गए, बालू देखे गए हैं, किसी और पे अटैक करेंगे, उसकी जान ले लेंगे, उसके बाद क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट, किसी का अगर बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, किसी के माँ बाप किसी पे अटैक कर लेगा, तो क्या ये वापिस उसकी लाश उसका बेटा दिलवा सकेंगे? उसके बाद एक्शन करके उसका फ़ायदा क्या होगा? इनको बार बार हम वार्निंग दे रहे हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, चाहे रेस्क्यू करें। इनका काम है, डिपार्टमेंट का काम है, हमारे लोगों का काम नहीं है। हम लोग फिर भी उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लोग इतना पेशेंस रखे इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जो कोई लोग हैं वो शिकार ना बन सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरपंच है पंचारी के कुलदीप जी, इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। और जानवर जब आदमखोर हो जाए तो विभाग को भी कड़े कदम उठाने
चाहिए। विभाग के लोग यहाँ कर रहे हैं, आए हैं, पहुँचे हैं, टीमें यहाँ बनाई गई हैं। कंट्रोल रूम बनाने की मांग पंचारी वासियों ने की थी, विभाग के उच्च अधिकारियों ने माना भी है, कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इन लोगों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पूरा का पूरा गांव जो है दहशत के माहौल में जी रहा है। आप देखते रहें मवाखस न्यूज़। नमस्कार। मेरा नाम उषा रानी है, मैं जहाँ जनौरी की रहने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत से जंगली जानवर जो अटैक कर रहे हैं लोगों पर, माल मवेशियों पर। हमें काम करना मुश्किल हो गया है, जहाँ बाड़ी में, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया, बच्चों का मुश्किल है, स्कूल में भेजना उनका मुश्किल हो गया है। हम बाहर नहीं जा सकते हैं घर से, तो इनका कुछ करना चाहिए। कोई पिछले कुछ टाइम में जो है वो लगातार जंगली जानवरों के अटैक जो है वो रिहायशी इलाकों में बढ़े हैं। और ख़ास करके अगर पिछले 1-2 सालों की बात करें तो भालू जो है यहाँ काफ़ी जो है वो अटैक्स में देखा गया है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो अलग अलग हिस्सों में, जैसे खास करके जो मीर का इलाका है, चुलना का इलाका है, सुमन का इलाका है, जहाँ फिर निचले इलाके हैं, पंजर वाली साइड आप चले जाएंगे तो ये कुलटाड़ का इलाका है। तो कुल मिला के जो एरिया जो है ज़्यादा आप एक तरह से इसको रेड जोन कह सकते हैं। भालू जो है वो लगातार रिहायशी इलाकों की ओर आए हैं, क्योंकि ऊपर एक तो खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा छुपने के लिए भी जगह नहीं है। तो लगातार अटैक्स में काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने घायल किया है। और पिछले दिनों भी एक हमारे यहाँ के हमारे एक पंच साथी हैं, उनकी जो थी मिसिस थी, उनको जो है उस पर उन्होंने अटैक किया। और फिर उसके बाद उनको तुरंत यहाँ से जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर ले गए, तो आर्मी हॉस्पिटल की मदद से उनको बचा लिया गया। लेकिन आमतौर पर देखने में मिलता है कि इसकी वजह से जो है इलाके में बहुत दहशत है, और आमतौर पर लोग जो है वो सुबह शाम घर से निकलने में परहेज़ कर रहे हैं।